कांग्रेस पार्टी ने जुमे को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से मानसून की बारिश का सामना करने के लिए तैयारियों की कमी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और हैदराबाद कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट के साबिक चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने कहा कि जीएचएमसी ने मुजव्वज़ा मानसून एक्शन प्लान के मुताबिक अभी तक मुनासिब इक़दाम नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून जून के पहले हफ्ते में तेलंगाना से टकराने का इम्कान है। कुछ इलाकों में पहले ही प्री मानसून बारिशें हो रही है, लेकिन जीएचएमसी ने अभी तक नशीबी इलाकों को ज़ेर-ए-आब आने से रोकने, नालों की निकासी, खस्ता हाल तामीरात को मिसमार करने और नाले से तजावुज़ात वगैरह को हटाने के लिए इक़दाम नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी ने साल 2022-23 के लिए 810 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं, जिनमें मानसून एक्शन प्लान के तहत ये रकम खर्च होनी है, जिसमें 400 करोड़ रुपए स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट के तहत मख्तस किए गए हैं, 260 करोड़ रुपए नाला वाइडनिंग के लिए, जबकि 150 करोड़ रुपए नाले की जो जमीन एक्वायर की जानी है उसके लिए। लेकिन समीर वलीउल्लाह ने कहा कि इस रकम में से 20% रकम भी अब तक खर्च नहीं की गई है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जीएचएमसी को मानसून की तैयारियों पर तबादला ख्याल के लिए जनरल बॉडी का इजलास बुलाना चाहिए था, लेकिन हैरत की बात यह है कि टीआरएस, एमआईएम और बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना तो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने और ना ही वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव ने अब तक कोई जायजा इजलास मुनक्किद किया, ताकि आने वाले मानसून के दौरान आफत से बचने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर तबादला ख्याल किया जा सके। उन्होंने कहा कि महकमे मौसमियात ने न सिर्फ मानसून के जल्द आमद की पेशगोई की, बल्कि इस मौसम में ज्यादा बारिश की भी पेशगोई की है। लिहाजा जीएचएमसी को हैदराबाद के शहरियों को किसी किस्म के नुकसान से बचने के लिए इजाफी इक़दाम करने की जरूरत है। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि जीएचएमसी को इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि आने वाले मानसून में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब नहीं आएंगे। अगर ऐसा होता है तो उससे मुतासिरा लोगों को पूरा मुआवजा अदा करना चाहिए।